तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू दिस वीडियो सूर्योदय ऑनलाइन कैरियर इंस्टीट्यूट्स, जहां हम ऑनलाइन आके एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज डे बाय डे में अपलोड करूंगा। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 है पॉलिनोमियल का, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, जहां हमसे फाइंड करने को कहा जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें बेटा? देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 4 के टेबल में क्या 4 आता है? यस सर। और 4 के टेबल में तो 8 आता ही होगा। यस सर, 4 टू 8। यहाँ पे देखो u स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, u है, तो ऑलरेडी आप डायरेक्ट यहीं से कॉमन निकाल सकते हो। कितना कॉमन ले सकते हो सर? 4u कॉमन ले सकते हो। 4u कॉमन ले लोगे तो 4u स्क्वायर में से कितना u बचे? यहाँ तो सिर्फ u बचेगा। जब ब्रैकेट खोलोगे तो 4u का मल्टीप्लाई u से हुआ तो क्या हो जाएगा? 4u स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से जब 4, अब इस पार्ट में बस देखो, इस पार्ट में देख रहे होगे तो 4u हमने कॉमन लिया है। कितना कॉमन लिया है? 4u कॉमन लिया है। तो यहाँ पे बच कितना रहा है सर? सिर्फ 2 बच रहा है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, एक बार इसको 0 के इक्वल करो और एक बार इसको 0 के इक्वल करो, तो ये हो जाएगा u की वैल्यू 0, क्योंकि 0 से कोई चीज डिवाइड होगी 0, और ये +2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। तो तुम्हारे पास 2 जीरोस निकले, एक निकला 0 और एक निकला -2। ओके, अब तुमको निकालना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन निकालना है। तो बेटा सम ऑफ जीरोस आपको पता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो सम ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरोस है 0 और बीटा है -2, दैट इज -2 आएगा। और RHS राइट हैंड साइड देखोगे तो -b/a है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ax² + bx + c होता है। जैसे x का कोफिशिएंट b है उसी तरह u का कोफिशिएंट 8 है, तो -8। और जैसे x² का कोफिशिएंट a है, u² का कोफिशिएंट 4, कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? -2। देन LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यही डायरेक्ट मैं दिखा देता हूं तुमको। 2 जीरोस का प्रोडक्ट करो, 0 × -2, और c क्या है यहाँ पे बेटा? कुछ नहीं है तो 0 है, और a क्या है? 4 है। इसी को 0 को किसी से डिवाइड करो 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 कंप्लीट। दिस वे वी क्रैक द क्वेश्चंस। ओके, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 क्या कह रहा है? t² - 15। t² - 15 के बीच में हमको क्या बताना है बेटा? हमें बताना है जीरोस। क्या बताना है? जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसे सॉल्व होगा? ये कैसे सॉल्व होगा बेटा? एक चीज तुम देखे होगे कॉन्सेप्ट, a² - b² का फॉर्मूला याद होगा। 7th 8th में रहते हैं तो हमको अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत याद रह जाता है। यहाँ पे दिया है a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला होता है a² - b a + b। तो इस चीज को भी तुम इस तरह लिख सकते हो। कैसे? यहाँ तो t² दिया है, b² इसको बनाना है तो रूट में ले लो बेटा, और इसको ऐसे होल स्क्वायर कर दो।
जब रूट का होल स्क्वायर खोलोगे तो वैल्यू 15 ही तो आएगी। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पे इसको रख देंगे, दैट इज टी माइनस रूट 15 एंड टी प्लस रूट 15। और इसको क्या करना है बेटा, एक बार t माइनस रूट 15 को 0 के बराबर कर दो और एक बार t प्लस रूट 15 को 0 के बराबर कर दो। माइनस रूट 15 को इधर भेजोगे तो t की वैल्यू कितनी होगी, रूट 15 हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस रूट 15 को इक्वल टू इधर भेजोगे तो t की वैल्यू कितनी, माइनस रूट 15 हो जाएगी। इसको बेटा अल्फा मान लो, इसको बेटा बीटा मान लो। अब सम ऑफ जीरोस निकालना है। अब मैं यहीं पे LHS इज इक्वल टू RHS आपको दिखा दूंगा। देखो ये कांस्टेंट नंबर है, क्या है, कांस्टेंट नंबर। अगर जनरलाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे क्या है, t स्क्वायर तो है माइनस 15 है, दैट इज कांस्टेंट नंबर कितना है, माइनस 15 है, और क्या नहीं है, ये चीज नहीं है, तो हम बेटा इसको 0x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। b की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, दैट इज ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 बचेगा क्या, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो करना क्या है, अल्फा है रूट 15, बीटा है माइनस रूट 15, b की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, और a की वैल्यू बेटा कितनी है, 1। ये 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहां पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, माइनस रूट माइनस 15, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या है, 1 ही तो है, और रूट 15 का मल्टीप्लाई तो माइनस 15 हो जाएगा, और इधर माइनस 15 है। LHS अगेन LHS इज इक्वल टू RHS हो गया बेटा। ओके, सो वी सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। इसको मैं मिटा देता हूं। क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने हैं। बहुत इजी है, पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3 4 जा 12, और उस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इस साइन को देखते हुए आपस में प्रोडक्ट और माइनस ऐसा करो कि x का कोफिशिएंट क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम 2 2 जा 4, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 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 प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको एक साथ और इसको एक साथ, क्या कॉमन है बेटा, इस वाले दोनों टर्म में कॉमन क्या है, देखोगे तो सिर्फ x कॉमन दिख रहा होगा, तो हमने क्या किया, x बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा बेटा 3x, यहाँ पे बचेगा माइनस 4। अब यहाँ 3x माइनस 4 और यहाँ 3x माइनस 4 पहले से है, दैट इज 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 बाहर ले लो, बचेगा क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करो, और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करो। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और 3 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू 4/3, एंड हियर x की वैल्यू प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ओके,
तो इसको मान लेंगे बेटा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, मान लेंगे एक जीरो 4/3 और ये बीटा क्या हो जाएगा -1। अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहीं पे LHS इज इक्वल टू RHS करो, देखो इक्वल हो रहा है कि नहीं। 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -b, दैट इज -1 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, दैट इज 4। डिनोमिनेटर 1 और 3 एलसीएम लोगे तो 3, 1 को 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर सेम होते तो नंबरेटर जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यस, LHS इज इक्वल टू RHS। सम ऑफ जीरोस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। दोनों जीरोस जो हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, 4/3 एंड बीटा इज -1। c की वैल्यू क्या है -4 है और a की वैल्यू क्या है 3 है, दैट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -4/3 और इधर भी क्या है -4/3। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वेशन सेटिस्फाइड। सो हमने क्या किया, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर NCERT बेस्ड, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट 1, 2, 3 पहले लेक्चर में और 3, 4, 5, 6 सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किए। ठीक है, आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें। इसी तरह एग्जाम हॉल में आपको कॉपी में लिखना है, जिससे आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैव ए नाइस डे।